इजाज़त है गुफ्तगू शुरू। तारीख का इस्लाम और है और कुरान का इस्लाम और है। झगड़ा शिया और सुन्नी का नहीं, झगड़ा आयत और रवायत का है, झगड़ा तारीख और कुरान का है। तारीख जिसे अनपढ़ कहती है, कुरान उसे वारिस कहता है। ये हाल है। तारीख जिसे यार कहती है, कुरान उसे फरार कहता है। तारीख जिसे मोतबर कहती है, कुरान उसे गुमनाम कहता है। तारीख और कुरान में इख्तलाफ है, शिया और सुन्नी में इख्तलाफ नहीं। आयत और है, रिवायत और। अगली सतर करूंगा, इसी सतर में मैं मौजू की बुनियाद रखने लगा हूं। इस सतर पे आप मेरा साथ देंगे। तारीख जिसे बेऔलाद कहती है, कुरान उसे वारिस कौसर कहता है। तारीख ने जिसे बेऔलाद कहा, कुरान ने उसे वारिस कौसर कहा। अरब के जाहिलों ने आके नबी को ताना दिया, तेरी औलाद है कोई नहीं, बेटा तेरा है कोई नहीं, दीन तू अपना फैला रहा है, जितनी देर जिंदा रहेगा लोग नमाजें पढ़ेंगे, जब दुनिया से चला जाएगा तेरा दीन भी मर जाएगा। दीन उसका जिंदा रहता है जिसका वारिस जिंदा रहता है, बात उसकी कायम रहती। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, वक्त के दामन में वुसअत ही नहीं कि मैं तफसीलात को छेड़ सकूं। जिक्र उसका जिंदा रहता है जिसका कोई वारिस जिंदा रहता है। जब तेरा बेटा ही कोई नहीं है, तेरी नस्ल ही कोई नहीं है, तेरा पैगाम कैसे चलेगा? तेरा खानदान तो है ही कोई नहीं, तू चला जाएगा तेरा पैगाम चला जाएगा, तू चला जाएगा तेरे नस्ल के आगे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना कहना था। अरब के जाहिल ताना दे 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 के रोज ज़हरा के बाबे को तंग करते थे। एक दिन मुसल्ले पे आके वो आसमान की तरफ करके कहा, कहते तो ये भी ठीक है, ना तूने मेरा कोई वारिस बनाया है, ना तूने कोई नस्ल बनाई है, मुझे बताइए पैगाम चलेगा कैसे? नबूवत का दरवाजा तूने मेरे ऊपर बंद कर दिया है। तूने कह दिया नबी आना और कोई है नहीं। जब नबी कोई नहीं आना तो फिर पैगाम इंसानियत तक कैसे पहुंचेगा? आवाज़ वो कुदरत आई, मेरा मोहम्मद तो इन जाहिलों के मुंह क्यों लगता है? इन्ना आतोइना कल कौसर, तू इन्हें जवाब क्यों देता? बेशक हम तुझे कौसर अता करें। राजा जी तर्जमा बदल दिया गया, तर्जमा यह कर दिया गया कि यहां कुरान ने कहा कि हम तुझे हौज़े कौसर अता करें। पंचायती बंदे बैठे हैं, फैसला पंचायत की सूरत में ले लेते हैं। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, क्या इस आयत के उतरने से पहले नबी कौसर का मालिक नहीं था? क्या जब तक ये आयत नहीं आई तो उस वक्त तक नबी वारिस कौसर नहीं था? फिर खुदा यहां कहना क्या चाह रहा? ये कुरान की है भी सबसे छोटी सूरत और है भी सबसे बड़ी, क्योंकि इस सूरत में किसी की सूरत है। मुसलमान अपने घर में बच्चे को जो सबसे पहले सूरत याद कराते वो सूरत भी ये है, क्योंकि जब ये याद हो जाए तो फिर पूरा कुरान याद हो जाता है। जिसे सूरह कौसर याद नहीं उसे कुछ भी याद नहीं। खुदा ने कहा इन्ना आतोइना कल कौसर, हम तुझे औलाद कसीर अता करें, फसल्लि लिरब्बिक वनहर। फिर जब तुझे वो मिल जाए तो फिर अपने रब की नमाज पढ़ना। इसका मतलब कि नेमत को इतनी बड़ी मिल रही है जिसमें मोहम्मद पे नमाज पढ़ना वाजिब हो रहा। बस तर्जमा सुनते आइएगा और नतीजा दो। इन्न शानी आका हुवल अब्तर। अब आगे खुदा जवाब दे रहा है जो उन्होंने ताना दिया था, जिन्होंने तुझे कहा तेरी औलाद कोई नहीं। मेरा मोहम्मद मैं वादा करता हूं ये अबतर रहेंगे। लुगात उठा के ले आओ। साहिबान लुगात ने, लुगत वालों ने जो अबतर का तर्जमा किया, अबतर का तर्जमा होता है बेऔलाद, अबतर का तर्जमा होता है बेनस्ल, अबतर का तर्जमा होता है लावारस, अबतर का तर्जमा होता है ला खानदान। जिसका वारस कोई ना हो, जिसका पैगाम कोई ना आगे लेके चले, जिसकी नस्ल कोई ना हो, जिसका खानदान कोई ना हो, उसे अबतर कहते। कुरान में दावा मौजूद है। कुरान ने कहा मेरा मोहम्मद जो तुझे बेऔलाद कहते हैं, मेरा वादा है ये अबतर रहेंगे। मिर्जा जी अब जो कुरान ने दावा किया हमें तारीख से देखना है, क्या यह दावा सच्चा हुआ? क्या यह दावा ठीक हुआ?
लेकिन जब हमने तारीख से पूछा तो तारीख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ गया। तारीख ने कहा ऐसा तो मेरे दामन में है ही नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन नबी का अबू जहल था, लेकिन उसके बेटे थे। नबी का दूसरा दुश्मन अबू सुफियान था, उसकी औलाद थी। नबी का दुश्मन आस था, उसका बेटा था। नबी का दुश्मन वाइल था, उसका बेटा था। नबी का दुश्मन मरवान था, उसका बेटा था। जितने भी नबी के दुश्मन थे, साद था, खुवैलद था, जम्मा था, हारिस था, असवद था, कुतबा था, तैबा था, इन सब के बेटे थे। कुरान कह रहा नबी का दुश्मन जो होता उसका बेटा कोई नहीं होता। अबू जहल से लेके सलमान रुश्दी तक, सलमान रुश्दी से लेके तस्लीमा नसरीन तक, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तक, ये दुश्मन भी नबी के रहे और इनकी औलाद भी होती रही, इनकी नस्ल भी होती रही, इनका खानदान भी चलता रहा। अब रख हाफिज़ कुरान के सर पे कुरान। जब अल्लाह ने वादा कर दिया था जो नबी का दुश्मन होगा उसकी औलाद कोई नहीं होगी, फिर कुरान को दावा पूरा करना चाहिए था। क़यामत तक के लिए नबी के दुश्मन की औलाद ना होती, क़यामत तक नबी के दुश्मन का बेटा ना होता। दुनिया की समझ में कुरान आता ही ना अगर वार से कुरान ना होता। मेरा 5वां वक्त का मोहम्मद मदीने के बाजार से गुजर रहा था। एक शख्स अपनी गोद में बच्चा लेके इमाम के सामने से गुजरा, ना उसने इमाम का सलाम किया, ना अपने बच्चे से इमाम को सलाम करवाया। गुस्ताख खाना लहजे में इमाम को यूं देखते हुए बड़बड़ाता हुआ गुजरा। इमाम के नौकर ने हाथ बांध के कहा, मौला ये आपका भी नौकर है, आपके नाना का भी नौकर है, आपके दादा का भी दुश्मन, आपका भी दुश्मन। अल्लाह कुरान में कहता है जो मोहम्मद का दुश्मन हो उसका बेटा नहीं होता। इसका बेटा कहां से आया? इमाम ने कहा कुरान कल भी सच था, आज भी सच है, हमेशा सच रहेगा। मौला बेटा कहां से आया? फरमाया होते किसी और के हैं, कहलवाते किसी और, होते किसी और। बिस्मिल्लाह। मुर्दा यार होते किसी और के, कहलवाते किसी और। नबी और अली का दुश्मन सब कुछ हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। अहले सुन्नत किताब में हवाला दिखाने के लिए तैयार हूं। एक बंदा नबी के सामने आया, वो नबी की नकलें उतारा करता था। लोग उसे पकड़ के नबी के पास लेके आए। नबी ने कहा फख्र जाइयो हर रजीम, निकल जा मेरे दरबार से हरामी। इतना कहना था, वो चुप करके खुल के अजीम के मालिक ने जिसे हरामी कहा हो, चुप करके दरबार रिसाले से बाहर निकला। घर में आया, माँ चूल्हे पे बैठी रोटियां पका रही थी। माँ के करीब आया, करीब आके लगा, अम्मा सच बता मेरा बाप कौन है, सच बता मेरा बाप कौन है। उसने कहा पूरा अरब जानता है तो उसका बेटा है जिसके नाम से मशहूर है। इतना कहना था, नाम भी मुझे याद है, लिखा भी तारीख में है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मिंबर पाक है और नाम नापाक है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मिंबर से लिए नहीं जाते। उसने कहा जिसके नाम से मशहूर है पूरा अरब जानता है तो उसी का बेटा है। इतना कहना था। उसने कहा अम्मा फिर भी सच बता मैं किसका बेटा हूँ, मेरा बाप कौन है। उसने कहा मैं बार बार तेरे बाप का नाम ले रही हूं, तुझे यकीन क्यों नहीं आता। उसने तलवार निकाल के मां की गर्दन पे रखी। उसने कहा सच बता बाप कौन है, क्योंकि जिसने मुझे हरामी कहा है वो झूठ नहीं बोलता। जिसने मुझे कहा। और यहां मैं एक लफ्ज जरूर कहूंगा कि यहां हरामी से मुराद मां का बद किरदार होना भी जरूरी नहीं। मां किरदार वाली भी हो, बेटा फिर भी हरामी हो सकता है। मैं दलील देता हूं। जब निकाह का निकाह पढ़ाने के लिए बैठता तो लाल खान जी वो कहता ज़व्वज तो नफ्सी, मैं इसके नफ्स का निकाह इसके नफ्स से करवा रहा हूं। निकाह जिस्म का नहीं होता, नफ्स का होता है। नफ्स पानी से पाक नहीं होता। मदीने की मस्जिद में बैठ के नबी ने खुतबा देते हुए कहा कि इबादत जिस्म नहीं करता, इबादत नफ्स करता। मौत जिस्म को आती है, नफ्स सिर्फ जायका चखता है।
सर ना हिलाए, जरा बोलिएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स ने जायका चखा और जिस्म को मार दिया, मौत जिस्म को। फरमाया नफ्स जो होते हैं इबादत नफ्स करता है, इसलिए कहते हैं कि दुरान इबादत नफ्स पे काबू रहे। जिस्म सिर्फ रकतें बनाता है, उठता बैठता है। इबादत का असल मुकल्लफ नफ्स होता है। पाकीज़गी नफ्स की जरूरी है। जिस्म का वजू होता है, नफ्स की पाकीज़गी होती है। निकाह नफ्स का होता है। मदीने की मस्जिद में नबी से सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस्म पाक करने के लिए पानी भी आ जाता है, मुताहिरात में सूरज की रोशनी भी आ जाती है, ज़मीन की रगड़ भी आ जाती है, मौला ये नफ्स कैसे पाक होते हैं? फरमाया हुब्बु अली अरवाह नफूस, अली की मोहब्बत नफ्सों को पाक कर। मोहब्बत अली से नफूस पाक। तो जब निकाह नफ्स का होता है और अगर नफ्स पाक ही नहीं, फिर औलाद हलाली कैसे हो सकती? औलाद को हलाली करने के लिए नफ्स पाक होना चाहिए। नफ्स को पाक करने के लिए नफ्स की खुराक का नाम है मोहब्बत आले मोहम्मद। आले मोहम्मद की मोहब्बत अगर दिल में हो तो फिर नफ्स पाक हो। इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने तुझे औलाद कसीर अता कर दी। हर एक की नस्ल चलाएंगे बेटे से, तेरी चलाएंगे बेटी से। इसीलिए तो जब खुदा ने चादर के नीचे पंजतन का तारुफ करवाया तो फिर खुदा ने कसीदे का उन्वान ही बदल दिया। कहना ये चाहिए था हम मोहम्मद हो, ये मोहम्मद है, ये अली है, ये हसन है। खुदा ने कसीदे का तारुफ ही बदल दिया। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। एक फातिमा है, एक फातिमा का बाप है, एक सैयदा का शौहर है, दो सैयदा के बेटे हैं। मेरे अल्लाह रसूल कलाम, तू नहीं जानता तो कौन जानता है? चादर के नीचे अकेली फातिमा तो नहीं थी, चादर के नीचे खुद नबी भी थे, खुद अली भी थे, हसन हुसैन भी थे। तारुफ बड़े का नाम लेके करवाया जाता है, बीबी का नाम लेके क्यों करवाया? फरमाया मशीयत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के गंदे मुअर्रख देख रही थी। खुदा जानता था कल को बंदे ये कहेंगे नबी की और भी बेटियां थी, नबी की और भी बेटियां थी, मैं इनके कलम तोड़ा हूँ। फातिमा तो अबूहा, एक फातिमा है, एक बाप है, एक फातिमा है, एक बाप है, एक फातिमा है, एक बाप है। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनूहा। एक फातिमा है, एक फातिमा का बाप है, एक सैयदा का शौहर है, दो सैयदा के बेटे हैं। मेरे लिए तारुफ बीबी का नाम लेके क्यों करवाया? फरमाई इसलिए सैयदा का नाम लेके तारुफ करवा रहा हूं। कल को दुनिया ने कहना फला भी अहले बैत में था, फला भी अहले बैत में था, फला भी अहले बैत में था, फला भी अहले बैत में था। आज अहले बैत का तारुफ ज़हरा का नाम लेके करवा दुनिया को बता रहा हूं, अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नहीं, बतूल के रिश्तेदारों। जिसने भी अहले बैत में अहले बैत में शामिल होना हो, वो रिश्तेदारी रसूल से नहीं, रिश्तेदारी बतूल से साबित कर। 5 जगहों पे अली और बतूल का अक्द पढ़ा गया, 5 जगहों पे पढ़ा गया। फर्श पे रसूल ने पढ़ा, चौथे आसमान पे दरदाइल ने पढ़ा, तीसरे पे इसराफील ने पढ़ा, दूसरे पे इजराइल ने पढ़ा, हिजाब वहदत पे खुद खुदा ने पढ़ा। एक निकाह पर्दे के पीछे पढ़ा गया, एक मस्जिद में पढ़ा गया। आप खामोश हो गए, मैं दलील दे देता हूं। वहां निकाह इसलिए पढ़ा गया कि निकाह होता ही लड़की के घर है। जमीन पे हो नहीं सकता था, जमीन थी तुराब, अली था बू तुराब। खाना तौहीद में अक़द ज़हरा को पढ़ा गया। 2 जगहों पे निकाह पढ़ा गया, एक अर्श पे जो पढ़ा तौहीद ने, फर्श पे रसूल ने। सैयदों की नस्लें भी 2 चली, एक फर्श वाले सैयद, एक अर्श वाले सैयद।
लिखा है किताबों में वो खुतबा निकाह खवास तक मखसूस होकर रह गया, आवाम तक आने ही नहीं दिया गया। जो निकाह खुद तौहीद ने बतूल और अली का पढ़ा, उसमें से अपने भाई हबीब से लेके आखिरी तक सिर्फ 2 सतरे पढ़ दे तो कितने खूबसूरत जुमले हैं, लफ्ज़ बताएंगे कि वो खालिक की जुबान से निकले। अली और बतूल का अक्ट पढ़ते हुए खुदा ने कहा ज़व्वजतु बिल इरादत वल मशीयत, आज मेरा इरादा मेरी मशीयत से मिल रहा है। तौहीद के इरादे को अली कहते हैं, तौहीद की मशीयत को ज़हरा कहते हैं। अगला जुमला बड़ा खूबसूरत है, आवाज़ कुदरत आई, आज लफ्ज़ अपने मानी से मिल रहा है। दो जगहों पे अक्ट पढ़ा गया, अर्श पे तौहीद ने पढ़ा, फर्श पे रसूल ने पढ़ा। जिसकी इतनी इज्जत थी वह नौकर के दरबार में खड़ी थी। बिस्मिल्लाह भाई का हुक्म था, हुक्म की तामील हो गई, आपके मुकद्दस चेहरों की ज़ियारत हो गई। बहुत मोतबर नाम कसाइद मसाइब की दुनिया के मेरे भाई हैं, बरसरे मिंबर तशरीफ़ फरमाएँ। यहाँ हर जाकर मेज़बान की हैसियत से है, सिर्फ फहरिस्त में अपना नाम लिखवाने के लिए आए। कल ज़हूर है रसूल की बेटी का, कोशिश करना हर शिया अपने घर में चिराग ज़रूर जलाना, और यह नीयत करके चिराग जलाना कि बकिए में उसकी कब्र पे चिराग नहीं जल रहा। सारा दिन कोशिश करना इज्जत वाले मोमिनीन की खिदमत करना। कोई रूठा हुआ हो उसे मना लेना, कोई भूखा हो उसे खिला देना, इर्द गिर्द नज़र करना। इलाके में ज़ाहरी तौर पे अगर कोई गरीब सैयद हो उसके घर जाना, हक के ज़हरा उसके घर पहुंचा के आना। सारा दिन कल बतूल के दुश्मन पे लानत की तस्बीह पढ़ना। आज भी धूप की चादर है ज़हरा की कब्र पे। आज भी 4 बेटों के साथ तन्हाई में लेटी हुई है रसूल की बेटी। किस्मत माँ और बेटी की, माँ की कब्र पे भी फौज खड़ी है, बेटी की कब्र पे भी फौज खड़ी। हाय, माँ की कब्र पे भी रोने की इजाजत कोई नहीं, बेटी की कब्र पे भी फौजों के पहरे हैं। आना मेरा पर्दे वाला वारस, जल्दी जाहिर हो, हमें बता तो सही कि हकीकी कब्र है कहाँ पे, कहाँ सो रही है रसूल की बेटी, कहाँ आराम फरमा रही है मोहम्मद की बेटी। मुझसे पहले वाजिबुल एहतराम बाबा इकबाल शाह जी जो पढ़ रहे थे, हक पढ़ रहे थे। उम्मत ने सैयदों का कब्रिस्तान भी एक नहीं बनने दिया। अरब से चले जाओ, ईरान तक चले जाओ, जगह जगह सैयदों की नहीं सैयदादियों की कब्रें भी मिलेंगी। एक जगह पे कब्रिस्तान नहीं बना। बस एक सतर पढ़ूंगा मुसीबत की, कैद निभा के वापस पहुंच गई अली की बेटी मदीने। लफ्ज़ जो बीबी ने ये जुमला कहा कि सजाद ये मदीना है, आलिमा गैर मुअल्लिमा थी, इल्म में था मदीना है। 2 वजहें उलमा इरफान ने लिखी हैं। पहली वजह ये थी, आंखें इतनी जख्मी हो गई थी अली की बेटी की, जाग जाग के इतना जख्मी हो गई थी अली की बेटी। बीबी ने कहा सजाद ये मदीना है, हाँ माँ ये मदीना है। दूसरी जगह पे एक रवायत मिलती है कि बीबी ने कहा सजाद मैंने पहली बार मदीना बाहर से देखा है, मैं मदीने की बैरूनी दीवारों से वाकिफ़ नहीं थी। सैयद साहब जितने भी झोली फैला के मांगने के लिए आए, जिक्र का सदका यहाँ से कोई खाली ना उठे। बीबी ने कहा सजाद मुझे बता कब्र रसूल कहाँ है। फरमाया अम्मा वो सामने कब्र है रसूल की। फरमाया थका हुआ पूर लेके बैठ, मैं अकेली फतह की नवीद सुना के आती हूँ। उठी अली की बेटी और कब्र रसूल की जानब चली। मैं गैर सैयद हूँ, यहाँ मैं एक लफ्ज़ का इशारा देने लगा हूँ, वो इशारा समझ लेना। कब्र रसूल पे बीबी ऐसे गई है जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गए थे।
मजबूरी पता नहीं क्या थी, कुरान की आयत सर से लेके पाँव तक जख्मी थी। बीबी गई रोज़ा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा, काफ़ी देर कब्र मोहम्मद को देखती भी रही, रोती भी रही, देखती भी रही, रोती भी रही, देखती भी रही, रोती भी रही। जो झोली फैला के बैठे हो, मोहम्मद की बेटी तुम्हें यहाँ से खाली ना उठाए, रोती भी रही, देखती भी रही। रो के जब थक गई है, बीबी ने पहली सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती नाना कब्र से बाहर निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हो। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी रो कहती नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठरी खोली, गठरी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद में यूं खड़ी हो गई। रो के कहती नाना कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो सजदे में तेरे कांधे पे बैठता था। इतना जुमला कहना था, यह कब्र मोहम्मद हिल गई। आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा ले, ज़ैनब कुर्ता हटा ले, ज़ैनब कुर्ता हटा ले। बीबी रो के कहती नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र के चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं। नाना तू फिर मुझे बताना, उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटियों को।